ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज का प्रश्न, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर, मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे, नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए, अर्थात राज्य पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। तो प्रश्न, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर, मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। अपनी भी जांच करेंगे और दूसरों को सावधान करते रहेंगे। ओके, मन मना भव है वो संजीवनी बूटी। ठीक, तो बाप की याद आपको आगे बढ़ाती है, सुरजीत कर देती है, फिर से जगा देती है। तो जिसकी अवस्था है वो मुरझा नहीं सकते हैं। तो आप मुरझाते तो नहीं। ओम शांति। ये कॉलेज है ना? ये कॉलेज है ना? जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, 8th में हूँ, 10th में हूँ, +2 में हूँ। पता होता है ना स्टूडेंट को कि अभी इसके बाद कौन सी क्लास में जाना है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये कॉलेज है। क्या है? कॉलेज है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है।
सत्संग आदि में जहां वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं होती। वे शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहां भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं, कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। ये समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूं, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहां तुमको ग्रस्त व्यवहार का होना है ही नहीं। यहां तुमको ग्रस्त व्यवहार का होना है ही नहीं। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे यह मिठाई वाला है, मिठाई वाला बैठा था बाबा के, जैसे यह मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहां तो तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। मिठाई वाला जब पढ़ रहा होता है तो अपने को स्टूडेंट ही समझेगा ना कि यार मैं तो मिठाई बना रहा। हाँ, उस समय तो वो स्टूडेंट ही समझेगा ना स्वयं को। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म करना ही होता है। तो साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी नरकवासी हैं, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन यह नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से गलानी आती है। काम, क्रोध आदि सब गलानी की चीजें, सबसे गलानी की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसा तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना, पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। कितनी विशेष बात है कि गृहस्थियों का ही खाते हैं ना सन्यासी, तो उनमें क्रोध की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, क्योंकि गृहस्थियों का प्रभाव तो रहता है। क्रोध में ही कमाते हैं, क्रोध में ही लेकर आते हैं, वे क्रोधी हो जाते हैं। कहते हैं हमारे घर में से क्रोध नहीं जाते, शांति नहीं आती है। तुम जानते हो ना इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से गलानी आती है। काम, क्रोध आदि सब गलानी की चीजें हैं, सबसे गलानी की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा, पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, इसीलिए आप हमेशा क्या कहते हो, शिव बाबा के भंडारे सिखाता हूं। तो शिव बाबा का प्रभाव, शिव बाबा की दृष्टि उस पर आती है ना।
तो हमेशा इस बात पर जोर देते हो, पवित्रता पर, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता पर ध्यान देते हो। तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। ये कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे ना ऐसा ही कल्याणकारी। आकर योग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये है हमारा हेड स्कूल, तुम जानते हो ये है हमारा हेड स्कूल। यहां कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरी उसमें लग जाते हैं और ये याद नहीं रहता है कि हम स्टूडेंट हैं। याद है ना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? सबको मिलता है। ऐसा कोई ड्रामा में नूंदा ही नहीं, ऐसा कोई धंधा ही नहीं बना जिसमें टाइम ही ना मिलता हो। सबको मिलता है, फ्री टाइम मिलता है ना। और उसमें मिलता है तो गप्पे मारने लग जाते हैं, तो फिर वो टाइम चला जाता है। तो हर एक धंधे में फ्री टाइम मिलता है, भगवान कह रहा है। तो बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। तो आज विशेष पक्का कराया जा रहा है कि आप चाहे कोई धंधाधोरी करते हो, कहीं जाते हो, कहीं मिलते हो, याद रखो कि आप कौन है। और अगर आपको स्टूडेंट बना याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा कि हमें भगवान पढ़ाते क्या हैं, हमें क्या सिखाते हैं। हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, तो हमें कैसे दैवी संस्कारों के साथ रहना चाहिए, कैसे दैवी गुणों को प्रत्यक्ष करना चाहिए, तभी तो याद रहेगा। वरना धंधाधोरी में भूल जाएंगे कि हम कोई स्टूडेंट है, हमें कुछ पढ़ाया भी जाता है। सुबह सुबह हुई तो हाँ बाबा बाबा किया, बस उसके बाद मुरली सुनी, बस मुरली इधर हम उधर, बस निकल गए ऐसे झोड़ में। ऐसा नहीं करना है ना। ऐसे थोड़ा बाबा कहते ही याद में रहो। याद रहेगा कि क्या हो, क्या बनने के लिए आए हो, तभी वो संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे। तभी आपको भी पता रहेगा कि आज बाबा ने क्या कहा है। और जब ये याद रहेगा कि आज बाबा ने क्या कहा है, तो उस पर अटेंशन भी दोगे। और अगर अटेंशन दोगे तो बचाव भी होगा। अब ऐसा थोड़ा कि आगे खड्डा है और आपने अटेंशन दिया और गिर जाओगे। अगर अटेंशन दिया जाता है तो खड्डे से बचा भी जाता है। अगर अटेंशन नहीं हो तो ऐसे तो बीच में छोटी सी भी वो होगी ना, कोई ऐसी जाती हुई नाली सी होगी, उसमें भी गिर जाएंगे अगर अटेंशन नहीं होगा। अगर अटेंशन किसी और बात पे होगा तो छोटा सा स्थान होगा उसमें भी गिर जाएगा, व्यक्ति का पैर फंस जाएगा। बड़ा खड्डा हो तो समझ भी आए कि गिर गया है, इसका ध्यान कहीं और है, कहीं तो छोटी सी उसमें ही गिर जाते हैं। नहीं गिरे होते हो, हंसी आ रही है। तो आज विशेष बाबा याद करा रहे हैं कि धंधाधोरी करते ये स्मृति रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, हमें गॉड पढ़ाते हैं, तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। ओके, आजीविका के लिए धंधा आदि करते हैं, वह है मायावी धंधा। और ये भी तुम्हारी आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यही है ना जो तुम अभी करते हो। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर, बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। कभी भी टाइम मिले तो कोई भी मुरली का पॉइंट उठाकर उस पर विचार सागर मंथन करो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। जो ये मूंझी सी बुद्धि होती है ना, क्या करूं, कब कहाँ करूं, क्या करूं, कुछ पता नहीं चलता, कोई ये कह देता, कोई वो कह देता है, ये मुंझाइश उसके अंदर ज्ञान की धारणा ना होने से होती है। वरना बुद्धि
बहुत अच्छी हो जाती है अगर उसके अंदर ज्ञान का विचार सागर मंथन होता है। जैसे गाय खाना उगारती है ना, ऐसे उगारना है। माना आपको सुबह सुबह, आप गाय हो ना, सारी बाबा की गैया हो, तो अभी सारा खाना मुंह में डाल लिया आपने यहाँ पे। अब सारा दिन है आपके पास कि आज आपने मुरली में क्या सुना, उसके पॉइंट्स आप निकालते जाइए और उगारते जाइए, मंथन चलाते जाइए। क्या बुद्धि डिस्टर्ब करनी फालतू की बातों में जाके। जिसके पास कुछ नहीं होगा वही फालतू की बातें सोचता रहता है। तो इसीलिए गाय जैसे खाना उगारती है ना, ऐसे उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। ठीक, ये याद आना चाहिए ना, हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए, ये याद करना है। तो आज विशेष यही पॉइंट बाबा बार बार याद करा रहे हैं कि आप कौन हो और क्या करने आए हो, किस लिए बैठे हो। तो सारा दिन वो स्मृतियां रहनी चाहिए। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। इतनी सारी कहानियां हैं, उसका सारा रहस्य बाबा हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं। मन मना भव अर्थार्थ बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। तो अगर बुद्धि के अंदर खिटपिट चलेगी जो आपको अच्छी नहीं लगती है, फिर भी आपकी बुद्धि में चल रही है, तो आपका स्वभाव मीठा नहीं रह सकता। लाख कोशिश करें आप अपने को कहने मैं मीठा हूं, मैं मीठी आत्मा हूं, फिर भी जैसी कुछ होगा तो खट्टापन सामने आ जाएगा। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें ही लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। कोई आपको कुछ अच्छी भी बात बता रहा होगा तो भी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि में खिटपिट वो होता है। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, गुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी हुआ है ना, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको ये बात याद दिला देना, ऐसे कहते हैं ना, है ऑफिसर लेकिन कह देगा नौकर को ये बात ना मेरे को बाद में ना याद कराना। तुम भी एक दो को याद करो कि अभी बैठो बाबा को याद करना, अभी बैठो बाबा को याद करना, टाइम हो गया चलो बैठो बाबा को याद, ऐसे याद दिलाओ। मंजिल बहुत ऊंची है, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते, तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है। आप सुन रहे हैं फिर सुनेंगे, कल्प कल्प सुनते आए हैं ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। ये तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए।
यहां तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। समझा? क्या कहेगा कोई? हम अपनी एक्टिविटी से सोचते हैं कि हमें ये बात बुरी लगी ना, इसलिए हमने ऐसे रिएक्ट कर दिया। लेकिन कोई दूसरा भी तो देख रहा है, वो क्या देखेगा, क्या समझेगा? कि उसको ये तो पता चल जाएगा कि तुम भगवान के बच्चे अपने को समझते नहीं, ना ही उस समझ कर तुम चलते हो, इसीलिए तुम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो। तो निंदा करा दी ना। अगर कोई जज का बच्चा होगा तो वो रास्ते में चलते हमेशा याद रखता है कि भैया मेरे से ऐसा कोई उल्टा कर्म ना हो, क्योंकि मैं हाईलाइट में आ जाऊंगा। कोई भी बड़े आदमी का बच्चा होगा, क्योंकि हर एक इंतजार में रहता है कि ये कुछ ऐसा करे तो उसके बाप का नाम बदनाम हो, फिर एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। बच्चे की भले कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उसके बाप की तो पहचान है। उसके बाप की पहचान के कारण उस बच्चे को भी हाईलाइट में ले लिया जाता है। तो हमें कितना अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम सोचते अरे हमने कोई गलती की, इसने भी तो किया है। कहां बता रहे हैं? आप भी उस बाप के बच्चे हो, वो भी उस बाप का बच्चा है। तुम्हारी एक्टिविटी तुम्हारे बाप का नाम बदनाम कर रही है। कितना ध्यान देना चाहिए। तो यहां तुम बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक छोड़ ना पाए, अर्थात ऊंच पद पा ना सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। ईश्वरीय संतान होना तो कोई भी ऐसा आसुरी कर्म नहीं करना चाहिए। हमें डर लगना चाहिए कि हमारे द्वारा हुआ तो हम निमित्त बन जाएंगे नाम बदनाम करने के, तो उसका कितना बोझा मेरे सिर पर चढ़ेगा। तो आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? पूछ सकते हैं बाबा से कि बाबा क्या मैं आपकी मत पर ठीक चल रहा हूं? बाप की पहली पहली मत है, बाप को याद करो, कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा कौन से भी कर्म करता हूं, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। है ना? बाबा को पता होगा ना, क्योंकि उसकी एक्टिविटी देख के बाबा जानते होंगे। तो वो बच्चा पूछ रहा है बाबा से कि बाबा मैं ऐसा कौन सा भी कर्म करता हूं जो मेरी अवस्था नहीं बनती है, जो मुझे भी फील होता है कि अवस्था नहीं है, तो अगर आपको कुछ पता हो तो बताओ, मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूले होती हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। कई बार बच्चे ऐसे बन जाते हैं कि माया से भी इनोसेंट हो जाते हैं, कि उन्हें पता है कि बाबा ये मुरली में डायरेक्शंस दे रहे हैं कि ये नहीं करना है, फिर भी वो ऐसे बन जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें नहीं पता कि ये कोई भूलें होती हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। जब भगवान मुरली में सुनाता है तभी समझ जाना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके थोड़ा सुनना है कि हाँ भी अच्छा ये भी गलतियां होती हैं। ओहो, कोई अगर बुराई कर रहा हो उसमें ऐसा कबूतर की तरह नहीं करना होता है। अच्छा ये भी गलती होती है। तो जब पता है, रोज मुरली में बाबा समझ आता है, झर मुई झग मुई, किसी की बुराई किसी के साथ ना तो करनी है, ना किसी के निमित्त बनना है इस तरह से। तो जब बताता है तो कहां जाते हैं हम? तो विशेष असर तो हमारा मुरली से होना चाहिए। तो एक बार भगवान समझाए उसी समय समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या हमें नहीं करना है। इसके लिए कोई ये कहे कि मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जो आप कहो कि मुझे पता नहीं है। सबको सब पता है। पता है ना? मान लो आपकी और हमारी बात हुई है, आप हमसे ना कह के तीसरे से कह रहे हो, तो ये क्या है? इसीलिए मैं तीसरे से कह रही हूं। ये कौन सी बात हुई? नहीं ना, नहीं ना। भगवान सबके बीच में कह रहा है, सबको समझा रहा है ना। आप आपस में आपकी एक दूसरे की बात होती है तो आप क्या करते हो? उस व्यक्ति से बात नहीं करते हो, तीसरे चौथे पांचवें इधर उधर उधर फैला के फिर उसको पता चलता है अच्छा मेरी बातें हो रही हैं।
सारी जगह घूम जाती है। तो ये क्या है? अच्छा है, शुभ है, ये कर्म अच्छा है, तो इस कर्मों से बचना चाहिए। इसीलिए कोई ऐसा कहता, बाबा मुझे बताओ ना मेरे से क्या क्या भूले हुई हैं, तो अगर बाबा को मालूम होगा तो बता देंगे, मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूले होती है, उनको विक्रम कहा जाता है। सबसे बड़ा विक्रम है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए, झुंड होना चाहिए कुमारियों का, जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कल्प का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। विकारी को थोड़े पुरुषोत्तम कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। ये है ही पतित दुनिया, और वहां तो पवित्र ही पवित्र है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहां बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, समझते हो। इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान में से बड़ा इम्तिहान है ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, परोपकारी है ना। स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं। कहते मैं राजा नहीं बनता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है? ऐसे बहुत हैं, भले यहां साहूकार हैं, वहां गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वे बहुत साहूकार वहां बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। तुम जानते हो स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फक्र होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। ये भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, ऐसे थोड़ा बताना। हाँ हम राजा बनेंगे फिर रंक बनेंगे, ऐसे थोड़ा बताना होता है। हमको तो राजा बनना है। तो ये नहीं बताना है कि राजा बन के फिर उसके बाद हमने रंक बनना है तो खुशी ही उड़ जाए। तो ये नहीं, अब 21 जनों तो बहुत होते हैं ना, आधा क्लब बहुत होता है ना। अब कोई किसी को कहे आप इतने वर्षों तक ये ले लिए, वो इतने में बड़ा खुश हो जाता है, बाकी तो देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं। तो राजा बनना है ये बताना है, रंक बनना है उसके बाद में यह नहीं बताना होता है। पूछना है क्या बनना चाहते हो, तो सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं मामिक कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है ना। याद करोगे बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि बाप के साथ लगेगी, पुराने विक्रम विनाश हो जाएंगे और नई दुनिया के मालिक बनोगे। है ना कितनी सहज बात। वाह कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी कि नहीं? हाँ। कोई भी बन सकता है, बल्कि कितना भी गरीब हो, इसमें पैसे की बात नहीं। इसीलिए बाप को क्या कहते हैं? गरीब निवाज। माना बाबा का बनने के लिए पैसे की दरकार की जरूरत नहीं होती है। कोई कहता है कि पैसे वाले को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से बढ़ाएंगे आगे बताओ? याद में कोई बढ़ा सकता है किसी को? मान लो किसी ने पैसा दिया और आगे बैठ गया, याद तो वो अपने ही ढंग से करेगा। बैठ गया आगे तो क्या होगा? चाहे यहां बैठ जाए, चाहे यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, लेकिन अपनी याद के बल पर ही वो नजदीक आ पाता है। याद अच्छी तो दूर बैठा भी दिल के करीब है, याद अच्छी नहीं है तो पास बैठा भी दिल से दूर है। तो पैसा क्या करेगा बताओ?
पैसा नहीं बढ़ा सकता, ना ही पैसा याद बढ़ा सकता है। इसीलिए गरीब से गरीब साहूकार बन सकता है याद के बल से। इसमें पैसे की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है, क्योंकि पाप तो हुए हैं। ये तो आपको अपने इस जन्म से भी पता होता है। कुछ ना कुछ भूले ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आए कैसे हो गई। तो पाप तो हुए हैं, तो वो जो पाप कर्मों से घड़ा भरा हुआ है वो याद के बल पर उसे खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो जाके राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, पारकती दी तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। क्या करना है? बहुत पुरुषार्थ करना है। अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है ना। आप रहम दिल बनेंगे, फायदा आपको, बाबा की ब्लेसिंग आप पर। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है। औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए जो बाद में होने वाला है वो पहले से समझ लेना चाहिए। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूद है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, इसीलिए जो करता है सो पाता है। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल, मुख से रतन ही निकले। सुन रहे हो? धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। धूतीपना क्या होता है? इधर की उधर, उधर की इधर, माने यही करते रहना। धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। कोई भी इधर की उधर, उधर की इधर बातें करे, समझ जाओ ये धूती है। अपना बचाव करो उससे। एक बात है कि बुराई करने से आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी भलाई हो जाएगी। इतने समय से तो करते ही आए हैं, इसकी उसकी तेरी मेरी, क्या अच्छे बन गए? आज ये चीजें छोड़ दें तो जाके अच्छे बनेंगे ना। ये नहीं करता, वो नहीं करती, वो ये नहीं करता। एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने से आपको क्या लाभ होने वाला है? क्या मिल जाएगा आपको? अच्छा लगेगा? आप ये धूतीपना करते हो। किसी के पीठ पीछे बातें करते रहना। सामने करके दिखाओ ना। सामने नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला भी सामने से बात कर लेगा, तो ये धूतीपना है। दिल में वो अगर मैल है तो ये धूतपना ही है। सफाई नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी संभाल करो। आपको साफ दिखाई देता है कि इसके अंदर मैल है, तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, फिर भी उसके साथ हम रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि धीरे धीरे वो धूतीपना आपके ऊपर भी असर करेगा ही करेगा। क्योंकि आप कलयुग के अंदर भी हैं और संगम युग पर तो कभी आते जाते रहते हैं नहीं। संगम युग पर तो सुबह सुबह ही होते हैं, बाकी सारा दिन तो कलयुग में ही पैर होते हैं। इसीलिए वो जो धूतीपना है वो असर करता ही करता है। हम बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चार्ट लिखते हैं बाबा मुझे ऐसा बना दो, और सारा दिन वैसे ही रहते हैं जो इतने समय से रहते आए हैं। इसकी उसकी तेरी मेरी, ये करने से मिलना क्या है? मिल जाना है कुछ नहीं। फिर वो जो प्योरिटी की खुशबू होती है ना, जो प्योरिटी का एहसास, वो होता ही नहीं है।
हर घड़ी बुद्धि के अंदर माना विकार ही चलते रहते हैं, व्यर्थ ही चलता रहता है, क्योंकि ये जो धूतीपना है ये जाता ही नहीं है। इसलिए इससे अपनी बड़ी संभाल करनी, अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने का पूरा प्रयत्न करो, पूरा तत्पर रहो उसमें, बस ये कार्य नहीं करो। ठीक है ना? ये धारणाएं हैं, ये समझ है जो हमको हर रोज मिलती है। अब कोई कहे कि आज की मुरली में से मुझे क्या उठाना है, मुझे तो पता ही नहीं, बस मैंने रट्टा मार लिया। सारे दिन में इससे रिलेटेड आपके पास कई सिचुएशन आएंगी और आप देखना, आप उसमें उतरे, खरे उतरे, फेल हुए, आप रात को चेक करके फिर सोना कि आज आपने क्या किया, कैसे रहे। सारी मुरली तो आपने सुबह सुन ली थी, सब कुछ पता भी पड़ गया था, फिर सिचुएशंस भी आएंगी क्योंकि बाबा ने आपको बता दिया है कि ये आपको नहीं करना है, या आपने 1-2 दिन पहले किया होता है, या आपको बाबा एडवांस में बताता है, सब चीजें आपके सामने होती हैं। लेकिन अगर लापरवाह होते हैं तो फिर वही धूतीपने में चले जाते हैं, कोई बुराई करता हूं करने लग जाते हैं और फिर भागीदार हो जाते हैं। माना हम बाबा की याद से पाप का घड़ा खाली करने आए हैं, लेकिन वो खाली होता ही नहीं है, हम फिर से चढ़ाते रहते हैं। इसीलिए वो जो खुशी ब्राह्मण जीवन की होनी चाहिए वो अनुभव नहीं होती है। और हम ये सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं है, शायद कोई कारण होगा, वो कारण घड़ा खाली नहीं है, इसीलिए ऐसा है। और जो श्रीमत मिली होती है उसके विपरीत मन मत पर चलते हैं, स्वीकार ही नहीं होता कि भगवान ने कहा क्या है, उसके हिसाब से चले। तो आज की मुरली को अच्छे से पढ़ना, सुनना, ध्यान देना और जो डायरेक्शंस बाबा ने दिए वो अप्लाई करना, फिर आपका पाप का घड़ा खाली हो जाएगा और आपको खुशी होगी। मान लो सिर पे बोझा ज्यादा हो तो सिर भारी हो जाता है ना, तो सिर से बोझा उतरेगा तो खालीपन होगा, तो नाचोगे भी, अब हल्का ही नाच सकता है। ठीक, तो ये सारे के सारे वाक्य जो हैं ये महावाक्य हैं। अब महावाक्य अपने जीवन में लाकर उसको सिद्ध करो कि परमात्म महावाक्य कभी निष्फल नहीं जाते, उन्हें सिद्ध करके दिखाओ, अपने जीवन से प्रत्यक्ष करके दिखाओ, तभी तो आप भगवान की संतान कहलाए जाओ। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो आपको देखकर कोई ये कहे कि ये तो लगता नहीं है कि बाबा को बच्चा है। नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरा पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। इसलिए हम तन से पवित्र के साथ मन से पवित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मन पवित्र तो तन की पवित्रता में 4 चांद लग जाते हैं। अगर मन पवित्र है, क्योंकि अगर मन पवित्र है तो वृत्ति बड़ी शुद्ध रहती है और दृष्टि कुछ देखते हुए भी नहीं देखती है, वरना तो दृष्टि जाएगी, वृत्ति में ऐसे ऐसे भाव आएंगे तो आत्मा भाई भाई की स्मृति बुद्धि से निकल जाएगी, तो पवित्रता कहां रही। इसीलिए हमेशा कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। इसीलिए मन में कोई अशुद्ध विचार ना आए, और वाचा में भी आपको बोलने में हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जो भगवान हमें बोलने के लिए कहते हैं। इसीलिए मुख से भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो कलयुगी मनुष्य बोलते हैं।
बहुत ध्यान देना है। इतना ध्यान देंगे तो वो शुद्धता आपके अंदर होगी और आपका मन चित्त बिल्कुल शांत रहेगा, योग लगा ही रहेगा। इसे कहते हैं सहज योग। तो इसलिए अपनी वाचा पर भी बहुत नियंत्रण देना होता है, समझे। इसे नहीं कि कुछ भी बुद्धि में आया मुख से बोल दिया और फिर कर्मों में भी आ गया और फिर सोचे हम तो पवित्र आत्माएं हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत खबरदारी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। माना मैं कैसा दिखता हूं, क्या है, सब स्पष्ट दिखाई देता है ना। आप दर्पण के आगे जाके खड़े हो जाओ, मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, कैसे हो, छोटे हो, लंबे हो, सब दिखाई देता है ना कि आपका शरीर कैसा है। ओके, तो जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। ऐसे कई दर्पण होते हैं, मान लो आप लंबे हो लेकिन ऐसे बोने से नजर आओगे, आपने देखे हैं ऐसे दर्पण। तो अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा, होगा पतला लेकिन दिखेगा मोटा, ऐसे। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। माना वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएं, अपना महसूस करें। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। माना आपके सामने आते ही दूसरे को अपना वास्तविक रूप दिखाई देने लगे कि हाँ मैं क्या हूं, तभी जय जयकार होगी। आज का स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। माना स्वरूप जो आप सुनते हो वैसा आपका रूप। अगर कोई आपको देखे कि भगवान के बच्चे कैसे होते हैं, वो आपको देख के अनुमान लगा ले कि ऐसे होते हैं, क्योंकि भगवान जो शिक्षा देते हैं वो आप धारण करते हैं, तो आप हो गए उसका स्वरूप। क्लियर? तो शिक्षा देता है भगवान और आप हो उसका स्वरूप, तो हैं आप फिर ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा। तो शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति।